नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पावन पर्व की यात्रा पर जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश है। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। दोस्तों, मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन में से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रारंभ होता है। प्रकृति भी इस परिवर्तन को स्वीकार करती है, दिन बड़े होने लगते हैं, अंधकार कम होने लगता है और जीवन में नई आशा जन्म लेती है। अब जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी सबसे पवित्र पौराणिक कथा। महाभारत के महायुद्ध में भीष्म पितामह धर्म त्याग और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। युद्ध में वे घायल होकर बाणों की सैया पर लेट गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे चाहे तो उसी क्षण अपने प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की उत्तरायण के शुभ समय की। कई दिनों तक शरीर पीड़ा में था लेकिन मन शांत था और जैसे ही मकर संक्रांति का पावन दिन आया, सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने योग बल से अपने प्राण त्यागे और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी कारण मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया स्नान, दान और जप 100 गुना फल देता है। इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। तिल शरीर को शुद्ध करता है और गुड़ जीवन में मिठास लाता है। यह हमें सिखाता है कि कठोर परिस्थितियों में भी मधुरता बनाए रखें। कई स्थानों पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंग हमें यह संदेश देती है कि हमें भी अपने विचारों को ऊंचाई तक ले जाना चाहिए, लेकिन जीवन की डोर संयम में रहनी चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश यही है, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश अवश्य होता है। नकारात्मकता छोड़िए, क्रोध, अहंकार और भय को त्यागिए और धर्म, कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलिए। यदि आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन संदेश को अपने प्रियजन तक जरूर पहुंचाएं।